हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के सेशन में जानेंगे कि बीते एक सप्ताह में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सभी प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के सेशन में आप क्या क्या जानेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। आज के सेशन में आप जानेंगे कि किस ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का पहली बार किस लिपि में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कुल कितने पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन होगा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो ये सभी प्रश्नों को जवाब मिलेगा और ये सभी प्रश्नों को जानने से पहले आज का मोटिवेशन क्विज शुरू करता हूं। आज का मोटिवेशन क्विट है कि सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट ए प्रोसेस। मतलब सक्सेस जो है कोई क्रिया नहीं है बल्कि क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, अपने इस प्रोसेस में आप लग जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य किया है। इसका राइट आंसर है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स लिमिटेड। यदि बात करें इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे विश्वविद्यालय अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये सभी विश्वविद्यालय को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। ये मान्यता प्रदान करता है। अगला पॉइंट बनता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष जो है वो कौन है, इसका जो अध्यक्ष है धीरेन्द्र पाल सिंह है, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ एनईटी का भी फुल फॉर्म लिखिएगा। तो एनईटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एन से नेशनल, इसे एलिजिबिलिटी, टी से टेस्ट, ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का पहली बार किस लिपि में अनुवाद किया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑल चिकी लिपि में। कौन सा लिपि में, तो चिकी लिपि में किया गया था। अब जब संविधान की बात आया तो संविधान में को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। ठीक है। अब यहाँ इसमें अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद की बात करें तो 448 है। अनुसूची कितना है, अनुसूची की बात करें तो 12 है। और जाने की देखिए, भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसके अलावा बात करें, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सब गलत कर आते हैं, लगभग मेरे साथी गलत कर देते हैं, संविधान को कब लागू किया गया। संविधान को जो लागू किया गया है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया है। अदर क्या करते हैं, 26 जनवरी क्लिक कर देते हैं, टिक लगा देते हैं। ये आपको याद रखनी है। चले आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये 3 पदक जीते हैं, जिसमें 2 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। प्रश्न 4, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आइए प्रश्न 5 कहता है M3M हर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन पहले स्थान पे रहा। तो ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ये
एलोन मस्क हैं। कौन है? एलोन मस्क हैं। अब देखिए एलोन मस्क जो है टेस्ला का संस्थापक रहे। क्या है? टेस्ला के संस्थापक और सीईओ भी है। और इनका जो टोटल जो कह सकते हैं ये जो है 205 है ना बिलियन डॉलर वाले पूंजीपति वाले बन गए। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि दूसरे स्थान पे कौन अरबपति है। तो दोस्तों दूसरे स्थान पे जो है जेफ बेजोस है। कौन है? जेफ बेजोस है, जो अमेजन के संस्थापक है। अमेजन के संस्थापक है। इनका जो है 188 बिलियन डॉलर पूंजी है। इसके अलावा आपके माइंड में आता होगा कि बिल गेट्स तो भी तो है। तो बिल गेट्स जो है चौथे स्थान पे है, चौथे पोजीशन पे है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है चौथे स्थान पे हो गए हैं। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सवाल तो छूट ही जा रहा है। भारत में जो एक बहुत चर्चा में रहते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े अमीरपति हैं, अरबपति हैं। और ये दुनिया में कौन से स्थान पे आए हैं? इनका जो स्थान है दोस्तों 9वां स्थान है। कितना है? तो 9वां स्थान पे है। ऐसे हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी जो है दुनिया के 10 अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है हर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार मुकेश अंबानी के नेटवर्थ कितने अरब डॉलर पहुंची है? तो दोस्तों 105 अरब डॉलर पहुंची है। थोड़ा सा आपके माइंड में आता होगा कि कौन सा देश में सबसे ज्यादा अरबपति है। तो दोस्तों ये हमारे पड़ोसी देश जो हैं चाइना। कौन है? चाइना है, चीन है। चीन में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, जो 1133 लोग जो है अरबपति हैं। पहला दूसरा स्थान पे सबसे ज्यादा अरबपति वाले देश बने हैं अमेरिका है। अमेरिका में दोस्तों 716 अरबपति हैं। तीसरा स्थान पे आता है इंडिया, भारत। ठीक है, भारत माता की जय, है ना। भारत में जो है 215 अरबपति है। ये जो 215 अरबपति जो है सभी इंडिया में ही नहीं रह रहे हैं, अदर देश में, अदर कंट्री में भी रह रहे हैं। उसके बाद चौथे स्थान पे आता है यूके में जो है 150 अरबपति हैं। कहने का मतलब है कि हमारा देश भी पीछे नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय मैच में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला गेंदबाज बन गई? ये जो है झूलन गोस्वामी है। अब देखिए झूलन गोस्वामी जो है भारतीय क्रिकेटर है जो एक दिवसीय मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला बन गई है। और का विश्व की, ये विश्व की है ना। ये पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी है, पश्चिम बंगाल से खेलते थे। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा? विश्व शांति केंद्र ये जो है गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को वैध कर दिया है? इसका राइट आंसर है यूक्रेन वैध कर दिया है। प्रश्न 12 कहता प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश के कैरोलिना वलास्क ने जीता? तो ये देखिए सबसे पहले ये जीता किसने? तो कैरोलिना विलास्का ने जीता। अब प्रश्न है कि कौन देश के जीता है? तो ये पोलैंड के रहने वाली थी, पोलैंड देश की जीती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सुरेश रैना को पुरस्कृत किए गए हैं, अवार्ड सम्मानित किए गए हैं।
प्रश्न 12 कहता है हाल ही में देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बन गया है। इसका राइट आंसर है कोल इंडिया के जो सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है वो बन गई है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत एंजॉय किए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए माय यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।